जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट जियोग्राफी। तो जियोग्राफी पढ़ने से पहले आप सभी को भारत का नक्शा पूरी तरह से बनाना आना चाहिए। भारत के नक्शा में सभी राज्य के राजधानियों का नाम, राज्य के नक्शों का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा अगर समझ में किसी को आता है तो नक्शा से ही आता है। अगर आपको नक्शा नहीं मालूम है तो आपको जियोग्राफी 0% भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले आप नक्शा को समझिए और बनाइए उसे। तो सबसे पहले हम नक्शा का बनाते हैं और उसके सभी राज्यों को देखते हैं, उसके बाद बुक को स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग भारत के नक्शा को बनाएं। ज़्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा बनाते हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसके सभी राज्यों को बनाते हैं, राज्यों को बारी बारी से बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन राज्य कहाँ पर है। क्योंकि जियोग्राफी ऐसा विषय है कि अगर मैप मालूम नहीं रहेगा तो जियोग्राफी समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई पूछता है जैसे कोयला कहाँ खदान सबसे ज़्यादा है तो झारखंड में है, तो आप लोग सोचेंगे झारखंड कहाँ है। तो इसीलिए जियोग्राफी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग नक्शा को समझते हैं और देखते हैं कि कौन राज्य कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार को ही बना लेते हैं। बिहार कहाँ है, देखिए बिहार यहाँ पर है। बिहार हो गया और यहाँ पर यूपी है। पूरी तरह से तो नक्शा मालूम नहीं है, फिर भी बना दे रहे हैं कौन राज्य कहाँ पर है। तो ये बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पर नया राज्य लद्दाख बना है, तो ये लद्दाख हो गया। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड हो गया। और यहाँ पंजाब और ये हरियाणा हो गया। अब देखते हैं दिल्ली को। पंजाब हरियाणा हो गया, यहाँ पर दिल्ली है। और ये राजस्थान हो गया। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और दूसरे तीसरे नंबर पर बिहार आता है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये राजस्थान हो गया। और ये हो गया गुजरात, हो गया। और ये हो गया मध्य प्रदेश, और ये महाराष्ट्र, हो गया। यहाँ पर झारखंड है, जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। ये नया राज्य झारखंड है, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ है, और ये सिक्किम है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल है, और ये उड़ीसा है, यहाँ उड़ीसा है। नक्शा तो पूरी तरह बन ना रहा है, फिर भी उसी तरह समझने के लिए बना दे रहे हैं। तो उड़ीसा हो गया, और ये झारखंड, उत्तराखंड, और यहाँ पर एक और है आंध्र प्रदेश।
ये हो गया कर्नाटक, और यहाँ ये है उत्तराखंड, ये हो गया उड़ीसा, और यहाँ से है उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ तक था, लेकिन नया एक तेलंगाना राज्य बना है, वो ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है तमिलनाडु, और एक केरल। तो महाराष्ट्र, और यहाँ पर है गोवा। गोवा हो गया। अब देखते हैं कि तो जैसा कि आप लोग देखें कि पूरी तरह भारत का नक्शा बनकर तैयार हो चुका है और इतने राज्य हो गए। बाकी इसमें के राज्य हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, और ये त्रिपुरा, और ये असम हो गया पूरा, और यहाँ पर मेघालय है, और ये मिजोरम है। हाँ, तो जैसा को आप लोग देख रहे हैं कि हो गया। तो अब राज्य के सभी राज्यों को नाम लिख लेते हैं। तो बिहार को लिख लेते हैं। तो ये है बिहार, बिहार। ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। ये है नागालैंड, नागालैंड। ये है मणिपुर, मणिपुर। ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा ही है शायद, नहीं, ये है मिजोरम, मिजोरम। ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये है मेघालय, मेघालय, और ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश कट कर अलग तेलंगाना बना है, तो ये है तेलंगाना, तेलंगाना। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और ये है केरल, और ये कर्नाटक, कर्नाटक, और ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो ये हो गया गोवा, गोवा, और ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, और ये हो गया महाराष्ट्र, 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 और ये हो गया गुजरात, और ये हो गया राजस्थान, राजस्थान, और ये हो गया, यहाँ पर तो दिल्ली है, दिल्ली, और ये हो गया हरियाणा, हरियाणा, जा रहा है हरियाणा, और ये हो गया पंजाब,
और ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये हो गया लद्दाख, लद्दाख। और ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। और ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और ये सिक्किम, सिक्किम। तो जैसा कि सभी राज्यों को तो हम लोग जान ही गए, अभी देखते हैं इन सभी राज्यों की राजधानियों का नाम। तो इन सभी राज्यों की राजधानियों का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग राजधानियों का नाम, इन सभी राज्यों के राजधानियों का नाम। और ये हो गया, काम करता है पूरा मिटा देते हैं फिर बनाकर, और देख लेते हैं सभी राज्यों के राजधानियों का नाम। फिर भी उससे कोई छोड़े, राज्य की राजधानियों का नाम क्या देखते हैं। और भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं, भारत की क्षेत्रफल, जैसे भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, सब जान लेते हैं, तभी जियोग्राफी में समझ जाएगा। राजधानी से इस समय कोई मतलब नहीं, वो आप लोग गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा राजधानी। फिर भी याद रखना चाहिए, कैसे कि बहुत लोग तो पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखिएगा आप लोग। तो हम भारत के बारे में अभी पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 क्लास के बाद हम लोग 10th का बुक शुरू करेंगे। तो पहले बेसिक तैयार रहना चाहिए, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो पहले हम भारत के नक्शा को पूरी तरह पढ़ लेते हैं, या कि आगे चलकर हमको दिक्कत ना हो। तो जो भारत के हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं और लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का नक्शा बना लें हम। तो भारत का नक्शा तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत की पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के पूरा क्षेत्रफल 32 लाख कुछ है, रुकिए बताते हैं आपको हम। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32 लाख कुछ है, ऐसा ही में, रुकिए बताते हैं आपको हम। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल यहाँ इधर से ले लीजिए, पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। अब इस देखते हैं इसकी मतलब लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई,
इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है। कर्क रेखा जानते हैं कितने देशों, कितने राज्यों को काटते हुए जाता है? शायद इधर से जाता है, इधर से जाता है। तो देखिए, तो कर्क रेखा 14 राज्यों को क्रॉस करते हुए जाता है। तो इसकी लंबाई, मतलब भारत के जो नक्शा है, इसकी लंबाई 3000 कितना है, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई 2214 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं कि इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी इसकी भारत का जो तट रेखा है, पानी से कितना जो इसका क्षेत्रफल, तट रेखा कितनी लंबाई है जो पानी से सटी हुई है। तो तट रेखा, भारत की तट रेखा यहाँ से यहाँ तक सटी हुई है। तो भारत की कुल जो लंबाई है, मतलब इसकी स्थल मार्ग से स्थलीय जो थी लंबाई है और तट रेखा की जो लंबाई है, वो आपको हम बताते हैं। तो इसकी पूरी जो लंबाई है वो शायद 7000 है, 7000 कुछ है शायद। तो ऐसा ही मान लीजिए कि 7000 ये है, 7000 तट रेखा की लंबाई है, और ये 12000 है, और इसकी लंबाई स्थलीय इसकी लंबाई 12000, कुल मिलाकर 19000 इसकी मतलब लंबाई है। 19000 कुछ होगा, मैं सही ऐसा ही है, मतलब पूरा याद नहीं है मुझको। तो इतना ही है। अब 7000 हो गया। अब कल देखते हैं कि किताब में क्या है। अब किताब को स्टार्ट करेंगे। इतना ही भारत के बारे में इतना ही जाना, मतलब इम्पोर्टेंट था, तो इतना जान लिए। अब कल देखेंगे तो किताब को